नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें जो है हम एक एनर्जी चेक इन करने वाले हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये इंसान जो है इनकी राइट नाउ आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपकी सिचुएशन जो है रिलेशनशिप की वो कहाँ है और आपके सिचुएशन का जो है फ्यूचर आउटकम क्या होगा। नो कांटेक्ट है, ऑन अ ब्रेक है, एंगेज्ड है, मैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एज वी मूव अलोंग वी विल सी टू पाइल्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 इज़ दिस फेरी एंड पाइल नंबर 2 इज़ दिस फेरी। तो आप जो है यहाँ पे वीडियो पॉज करके आपका पाइल पिकअप कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। ऑल राइट, अगेन रीडिंग में जाने से पहले बहुत दिन हो गए हैं मैंने रीडिंग नहीं की थी। मेरा नया डेक जो है मैसेजेस ऑफ लव, ये वाला जो डेक है ये लॉन्च हुआ है एंड टच वुड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। इसके लिए रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया है। तो डेक का ऑर्डर करके डेक रिसीव करना, पैकेजिंग वगैरह फिगर आउट करना, वो सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा मैं बहुत बिजी थी। बट आई होप दैट अब जो है मेरी रीडिंग्स रेगुलर होगी। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 1. What is happening in your relationship right now? रिलैक्स होके आपके पार्टनर के बारे में सोचें, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचें एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए रीडिंग में क्या आता है। ऑल राइट, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी जो है राइट ना क्या है। ऑल राइट, पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या है एंड द ओवरऑल एनर्जी। ऑल राइट, आपके पार्टनर की एनर्जी जो है राइट नाउ लस्टिंग है। Is it love or lust? The sex can be out of this world, but do you really have a deep connection? What does this person really do to add to your life besides good sex? Okay, तो बहुत क्लियर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। तो फिर जैसे मैसेजेस आएंगे मुझे पढ़ना है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपके पार्टनर जो है उनका और आपका जो फिज़िकल रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा है। फिज़िकल कनेक्शन इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर द टू ऑफ यू ऑल। और कहीं ना कहीं आपको ये डाउट होता है कि आपके पार्टनर जो है सच में आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए ही जो है ये आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में है। आपकी एनर्जी आपको यहाँ लगती है कि योर ट्विन इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन एंड इज रिजेक्टिंग लव बिकॉज ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ दिस कन्वेंशनल वर्ल्ड। आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो राइट नाउ ये रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं है। आपके पार्टनर ने या तो आपको ब्लॉक किया है, आप लोग सेपरेशन में हैं, या ये रिलेशनशिप और उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ट्रूली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यस, आपके साथ एक फिज़िकल रिलेशनशिप में है। यस, आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन उनको फील होता है। लेकिन जो ये कनेक्शन की सच्चाई है कि मे बी मैं प्यार में पड़ सकता हूँ या सकती हूँ, वो ये इंसान रेडी नहीं है। या इनकी सिचुएशन ऐसी है कि बिकॉज ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द कन्वेंशनल वर्ल्ड, जो राइट नाउ जो सोसाइटी की या जो ट्रेडिशनल लोगों की जो सोच है उसमें जो है आप लोगों का रिलेशनशिप फिट नहीं होता है और उसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगेन इट कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, एज गैप हो सकता है, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, विडो, सेम सेक्स, कुछ भी जो है आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है जो एक इंसान जो है उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। एंड देन ओवरऑल एनर्जी जो है watching you, they miss you but they feel safer watching you from a distance, for trying to overcome their fears by checking on your social media। तो आई थिंक आप दोनों जो है राइट नाउ एक दूसरे को सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है आपको क्या चाहिए और आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे हैं और आपके पार्टनर को अपना प्यार एक्सेप्ट करने में जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है। बिकॉज अगर वो ये फीलिंग्स एक्सेप्ट करेंगे तो उनको जो है ये रिलेशनशिप के लिए काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने होंगे जो शायद वो करने के लिए रेडी नहीं है। ऑल राइट, टैरो से देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप।
for pile number 1. ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है. 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मीन्स कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप और ये इंसान बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना. बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं. आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड ये जो फ्रेंडशिप है या ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो आप जो है एक दूसरों के लिए फील करते हैं, वो जो है इज़ नाउ हैज़ टर्न इनटू लव. राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है. 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. आप या आपके पार्टनर जो है अपने फीलिंग्स एक दूसरे को ओपनली नहीं बता रहे हैं. ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टेबिलिटी, सब कुछ को जो है ये इंसान से बचाए हुए रखें. ये एक दूसरे को आप देख रहे हैं लेकिन अपने फीलिंग्स जो हैं आप एक दूसरे को शेयर नहीं कर रहे हैं. आप या आपके पार्टनर जो है एक माइजर एनर्जी में है, जहाँ पे अपनी सच्चाई, अपनी दिल की बात जो है एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं. थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की. ये रिलेशनशिप में आप लोग फाउंडेशन चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन वो जो है राइट नाउ आप एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं. आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, वो ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप में आगे जाना है तो उनको कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाना होगा, विच वो राइट नाउ रेडी नहीं है. फॉर सम रीज़न आप या आपके इंसान जो है ये रिलेशनशिप में आने के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू आर स्टक समवेयर. आप या आपके पार्टनर जो है अपने फाइनेंसेस को लेके डरते होंगे कि अगर मैंने ये दरवाज़ा खोला, अगर आपको जो है इन्होंने अंदर एक्सेप्ट किया, तो दे आर गोइंग टू लूज़ ऑन अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो. ये इंसान आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि उसके लिए जो है उनको कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा. एंड द टू ऑफ यू ऑल राइट नाउ आर फीलिंग कम्प्लीटली लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं. यू आर हर्टिंग अ लॉट. उदास फील हो रहा है आपको. आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं. आप चाहते हैं कि जो वार्म फजी फीलिंग थी ऑफ बीइंग इन लव, आपके पार्टनर के साथ मिलना, डेट पे जाना, उनके साथ रिलेशनशिप में होना, वो जो फीलिंग है राइट नाउ आप दोनों जो है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. जो भी आपकी फ्रेंडशिप थी, आपकी कंपैटिबिलिटी थी, आपकी जो एनर्जी थी, बोथ ऑफ यू ऑल आर मिसिंग दैट अ लॉट. तो आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी राइट नाउ इज़ दुखी हैं. आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ दूर से जो है आप लोग देख रहे हैं. एक इंसान जो है यहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसा है. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे मून की एनर्जी है. आप या आपके पार्टनर जो है यहाँ पे पाइसेस हो सकते हैं. आपके इंसान जो हैं आपको लेके राइट नाउ बहुत इमोशनल है. अपनी ट्रू फीलिंग्स को ऑब्वियसली उन्होंने छुपाया हुआ है. अपने इमोशंस की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं. आपसे जो है कुछ ना कुछ सीक्रेट्स इन लोगों ने ज़रूर छुपाई है. आपके इंसान डिप्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत हर्ट फील हो सकते हैं, या इमोशनली जो है कम्प्लीटली इन अ मेस हो सकते हैं. आपके इंसान के इरादे क्या है? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू. सब कुछ पीछे छोड़ के जो है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं. जिस सिचुएशन में या जिस कंडीशन में वो फंसे हुए हैं, वो सिचुएशन और या वो कंडीशन से निकल के जो है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं. राइट नाउ जहाँ पे आपके इंसान हैं वहाँ पे जो है उनको पूरी तरह जैसे ना उजाड़ है. देर इज़ नो हैप्पीनेस, देर इज़ सैडनेस. दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी लोनली एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू. अपने इमोशंस
को फॉलो करके जो है वो इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं टुवर्ड्स देयर हैप्पीनेस। उन ये जो हार्ट ब्रेक या ये जो दर्द या ये जो दुख है इसको जो है वो ओवरकम करना चाहते हैं। आपके पार्टनर या आप लिब्रा हो सकते हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और जो ये रिलेशनशिप में जो सही था ये इंसान ने आपसे नहीं किया है, तो आपको इन्होंने या तो मैनिपुलेट किया होगा, अपनी सच्चाई छुपाई होगी, या अपने हिसाब से रिलेशनशिप में रहना है इसीलिए जो है आपकी ज़रूरतों को इन्होंने नाअंदाज किया होगा और उसके कारण आपका दिल टूटा है। मे बी और इन नो कांटेक्ट एंड ये इंसान के इरादे यही है कि ये सब कुछ जो है छोड़ के आपके पास ज़रूर आए। ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्स की बात इनकी चल रही होगी, या अनहैप्पी मैरिज में है और वो मैरिज या जो भी उनकी सिचुएशन है वो सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं? और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग विद यू। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं। अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट के। एंड दिस पर्सन अपना लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने अब तक गेन किया है, नाम, शोहरत, पैसा, प्यार, एवरीथिंग दिस पर्सन वांट्स टू शेयर विद यू। अपनी चीज़ें जो हैं ये आपको देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड वांट्स टू हैव दिस फीलिंग ऑफ वननेस विद यू। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली, अगर मैं पूछूं इनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच वांटिंग टू बी इन लव विद यू। अब तक ये इंसान जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके इंसान, फायर साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके इंसान जो हैं अब तक बहुत कोल्ड हार्टेड बिहेव करते होंगे। आपको लगता होगा कि ये इंसान कितना पत्थर दिल है या कितना कटु इंसान है कि इतना कोल्ड हार्टेड कैसे बिहेव कर रहे हैं, विदाउट इमोशंस कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन दे से सच थिंग्स जो इतना हर्ट कर सकते हैं। और आपके इंसान को पता है कि उन्होंने जो है आपको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया है। अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपनी जो सच्चाई है उसको ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और अपनी फीलिंग्स, अपनी वीकनेस छुपाने के लिए जो है ये आप पे जो है रोब जमाने की कोशिश कर रहे थे। ये इंसान के आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? जो भी ये कोल्ड हार्टेड बिहेवियर था उसमें जो है कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आया है। दिस पर्सन इज़ चेंजिंग कम्प्लीटली इनसाइड आउट। आपके साथ एक रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं। उनको पता है कि ये कनेक्शन जो है आप लोगों का एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है और उसके कारण जो है नाउ दिस पर्सन वांट्स टू गिव इक्वली टू यू। अपना प्यार और सब कुछ जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये इंसान जो है आपकी तरफ जो है ये इंसान क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे। आपकी तरफ ये इंसान क्या करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड टाइम विद यू। आपके साथ एक डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। ये रिलेशनशिप में बहुत सारा पोटेंशियल देखते हैं और आपको जो है कुछ ना कुछ करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि वो अट्रैक्शन फिर से हो, आप फिर से जो है उनकी तरफ अट्रैक्टेड हों, आप जो है फिर से टोटली जो है उनमें इन्वॉल्व हो जाओ। लेकिन आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके इंसान जो हैं इमोशनली अब जो है आपसे प्यार करने लग गए हैं। इमोशनली अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि कुछ ना कुछ ये रिलेशनशिप में उन्होंने मिस किया है। तो येस, दैट फिजिकल अट्रैक्शन इज़ देयर, बट नाउ दैट वो इमोशनल अटैचमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके लिए फील करते हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है तो ये इंसान अपने फीलिंग्स को ओपनली नहीं बता पाते हैं, अपने इमोशंस को ये इंसान छुपाते हैं। तो ये ऐसे इंसान है जो अगर आदमी है तो मे बी इन्होंने बचपन से ऐसे सीखा है कि फीलिंग्स नहीं बताने, रोना नहीं, एक्सप्रेस नहीं करना। यू आर अ बॉय, यू कैन नॉट फील लाइक दिस, यू कैन नॉट बी अ वीक पर्सन। इनको लगता है कि अगर ये आपको अपना प्यार बताएंगे तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो अपनी फिजिकलिटी से, अपने फिजिकल एट्रीब्यूट से जो है आपको अट्रैक्ट करते हैं।
आपको अटेंशन देते हैं बिकॉज ऑफ देयर मैस्कुलिनिटी, लेकिन अपने जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं वो आपको बताने के लिए ये डरते हैं। चाहते हैं कि दिस पर्सन शुड बी एबल टू, चाहते हैं कि ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, लेकिन नहीं बताएंगे। तो क्या करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे, आपको यही बताना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू एंड वांट्स यू टू अगेन बी अट्रैक्टेड टू देम, वांट्स यू टू अगेन कम बैक टू देम। रिलेशनशिप को लेके ये इंसान जो है एक्शंस क्या लेंगे? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान को लगता है कि ये रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट पाथ है, इन द सेंस कि अगर इनको ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो इनको बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी होंगी, बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करना होगा और एक बहुत ही फायरी एक्शन वाली एनर्जी में आना होगा। दिस पर्सन इज समवेयर प्रिपेयरिंग, खुद को जो है रेडी कर रहे हैं ये सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की। जो आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई थी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अब ये एहसास हो गया है कि आपको और मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। उनको एक एहसास हो गया है कि यू हैव कम इन टू एन एनर्जी वेयर यू विल नॉट बी मैनिपुलेटेड अगेन। फिर से जो है छोटा मोटा झूठ सच करके जो है आपको ये इंसान नहीं पटा सकेंगे, और उनको अब यही लगता है कि उनको कुछ ना कुछ एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आना होगा। ये रिलेशनशिप को लेके ये इंसान काफ़ी डरे हुए हैं एंड इज़ फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उनको पता है कि अगर अब ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, ओनली उनको अब ये पता है कि द ओनली वे दिस रिलेशनशिप विल गो अहेड, ये अगर रिलेशनशिप उनको आपके साथ रखना है तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ों में चेंजेस करनी है, उनको जो है ये रिलेशनशिप का सूत्रधार होना है, और वो टेंशन जो है इन लोगों को बहुत लग रहा है। इन योर फ्यूचर आउटकम जो है रिलेशनशिप का क्या होगा? तो ये इंसान जो है मुझे लगता है कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ सिचुएशन को मैनिपुलेट करके जो है या तो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, या मे बी थ्रू देयर फ्रेंड्स और समथिंग दिस पर्सन विल ट्राई एंड कम क्लोज टूवर्ड्स यू। नियर फ्यूचर आउटकम जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है और अगर अपनी सिचुएशन में आप और क्लैरिटी चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। नियर फ्यूचर आउटकम क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन इसका मतलब यही है कि एक बहुत पैशनेट एनर्जी है। ये इंसान फिर से जो है बहुत सारा पैशन, बहुत सारा लास्ट बहुत सारी इंटीमेसी लेके जो है आपकी तरफ आएंगे, लेकिन दिस इज़ अगेन एन इन एंड आउट एनर्जी। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि नाइट ऑफ एनर्जी से निकल के इनको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाना है। लेकिन नियर फ्यूचर आउटकम यही है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, बट अगेन इट इज़ एन एनर्जी की यहाँ पे जो है कमिटमेंट वाली, वाह ओके आई मे बी रॉन्ग, यस कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ऑल राइट, यूजुअली नाइट ऑफ कप्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है तो इन एंड आउट वाली एनर्जी होती है, परमानेंट एनर्जी नहीं होती है, बट दिस इज क्लैरिफाइड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स। इसका यही मतलब है कि पैशन, कमिटमेंट, फैमिली एंड एन न्यू बिगनिंग इन इमोशंस। तो पैशन तो ये इंसान को हमेशा आपकी तरफ था, अट्रैक्टेड आपके लिए काफ़ी थे। यू वर द मोस्ट हैंडसम और द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन दैट दिस पर्सन हैड एवर मेट। तो वो अट्रैक्शन लेके आपकी तरफ आना चाहेंगे या आएंगे, आपको साथ जो है एक कमिटमेंट वाली बात करेंगे। अगर शादी नहीं कर पाते हैं तो आपको इतनी तो अश्योरेंस देंगे कि एक कमिटमेंट ऐसी आपको देंगे जो आप शायद ठुकरा नहीं पाएंगे। और अब तक जो ये अपने इमोशंस आपको बताते नहीं थे, अब तक इन्होंने अगर आपको बोला है कि आई डोंट नो अबाउट लव बट आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आई डोंट नो प्यार क्या होता है, आई डोंट नो सोलमेट क्या होता है, आई डोंट नो अबाउट लव बट यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, तो ऐसे करके जो है ये इंसान ने कभी आपको जो है लव ऐसा नहीं बोला होगा, बट वो जो एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग है इन लव, इन दिस रिलेशनशिप, ये इंसान जो है वो ज़रूर लेके आएंगे। पाइल नंबर 1, वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ये इंसान जो है थोड़ा सा सुधर गए हैं, इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने
आपके साथ गलत किया है एंड ये इंसान उसको चेंज करना चाहते हैं। राइट नाउ जो है ये इंसान इतना गिल्टी है कि उन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया है कि आपको फेस कैसे करें वो ये इंसान को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आई थिंक आप इनको टाइम दें, ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ऑल राइट, आई वॉन्ट टू नाउ गिव मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन टू यू। ये इंसान के जो है आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड अबाउट देयर फीलिंग्स फॉर यू। अगर अब तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज नहीं चेक किया है तो प्लीज़ डू चेक माई इंस्टाग्राम पेज। वहाँ पे जो है मैं रोज़ अच्छे अच्छे रीडिंग्स डालती हूँ मेरे साथ। अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गिव अवे में कैसे हिस्सा लेना है आप वहाँ देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। I am really lost without you and full of guilt and regret. I hope that one day you can forgive me for what I've done to you. ये इंसान को पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया है। विदाउट यू इनको बहुत खाली लगता है, लॉस लगता है और ये चाहते हैं कि दे होप दैट यू नो आप जो है इनको माफ़ी देंगे। Everything always happens for a reason. That's how I know that this separation was planned to bring us closer together in the end. तो यही कहना ऑप्टिमिस्टिक है, यही कहना चाहते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। जो कुछ भी होता है वो दुनिया में अच्छे के लिए ही होता है। और अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो उसका भी यही कारण है कि अब जब आप इकट्ठा आएंगे तो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों का होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड बिटवीन अस। तो ये सिचुएशन को जो है जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उनको ये रिलेशनशिप में रहना। लेकिन प्यार भी करते हैं, फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है। तो ऐसा है कि विदाउट यू ऑल्सो दे आर अनहैप्पी एंड विद यू ऑल्सो देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप। आई वॉन्ट यू बैक बिकॉज आई नो दैट वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ये इंसान जो है चाहते हैं कि आपके पास आए बिकॉज उनको एक कनेक्शन लगता है। बॉटम ऑफ द डेक, आई वॉन्ट टू लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड स्टार्ट ओवर विद यू। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपके साथ फिर से ये रिलेशनशिप में 100% आना चाहते हैं। ऑल राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द रोमांस एंजल्स। चिल्ड्रन कुड बी अ प्रॉब्लम इन दिस, प्रॉब्लम नहीं बट कुड अफेक्ट द रिलेशनशिप। आपके बच्चे हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, उनके कारण जो है ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता। या वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आप दोनों जो है थोड़ा सा यू बोथ आर बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन इन दिस रिलेशनशिप एंड उसके कारण जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो आई थिंक आप दोनों जो हैं बहुत सीरियसनेस ये रिलेशनशिप में लेके आते हैं और डिवाइन का मैसेज यही है कि थोड़ा सा फ्लर्ट करें, थोड़ा सा मोमेंट को जो है लाइट हार्टेड करें ना। ये सब कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा है आप लोगों के रिलेशनशिप में जो एक थर्ड पार्टी हो रहा है। मज़हब हो सकता है, लोग हो सकते हैं, एक शादीशुदा हो सकता है, बट इसके कारण जो है प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड डिवाइन इज़ टेलिंग यू दैट इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आई थिंक अगर आप डरते हैं, आप ये इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो डिवाइन आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि यू कैन लव दिस पर्सन एंड यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने डेक डिज़ाइन किया है उसमें से मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर पाइल नंबर 1। ऑल राइट, अगर आप ये डेक चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और लीव मी अ message. Details are in the description box. All right, I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a message or gift. तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको जो है एक सरप्राइज़ करे। आई डोंट नो व्हाट टू चूज़ राइट नाउ, कैन आई हैव माई केक एंड ईट इट टू। तो ये इंसान ऐसे है कि डेफिनेटली इनके लाइफ में कुछ चॉइसेस हैं राइट नाउ, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं और यही कहना चाहते हैं कि मैं क्यों चूज़ करूँ, मुझे दोनों चीज़ें क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। आई होल्ड ऑन टू एवरीथिंग बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिव एंड फेयरफुल ऑफ लूजिंग यू। तो जैसे मैंने कहा ये इंसान जो है काफ़ी
पोजेसिव हो सकते हैं एंड कुछ ना कुछ खोने का इनको हमेशा डर है। आपको खोने का डर है, अपने पैसों को खोने का डर है। तो ये ऐसे ही इंसान है जो आपको 100% चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि विदाउट एनी टेंशन, विदाउट वो कुछ बदले जो हैं आप लोग ये रिलेशनशिप में आए, जो शायद पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई यू हैव टू वेट एंड सी कि ये इंसान जो है आपको क्या बताते हैं। हाउ दिस पर्सन कम्स टू यू, यू हैव टू सी। एंजल से जो है मैसेजेस यही हैं आपके लिए। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील दिस वेरी मोमेंट। तो एडवाइस आपको यही है कि अगर आप ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप को आप हीलिंग दें। उसके लिए जो है आप इमेजिन करें कि आप और आपके पार्टनर जो हैं लाइट से सराउंडेड हैं और ये रिलेशनशिप को जो है आप हीलिंग एनर्जी भेजें। Let there be closeness between you, but always give space to each other. Love never claims, it simply allows to grow. तो अगर थोड़ा सा पोजेसिवनेस है या आप ये रिलेशनशिप में कुछ कंडीशंस रखना चाहते हैं, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि प्यार में बहुत क्लोजनेस होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आप दोनों ने जो है एक दूसरे को स्पेस भी देना चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा सा जगह देनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। बिकॉज प्यार जो है वो कभी क्लेम या कंट्रोल नहीं करता। प्यार मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग, and when there is power you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away anytime, which I think pile number 1 ने already किया है कि you have the power in you। अगर आपको अंदर से लगता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो आप जो है नो बोलें एंड वॉक अवे करें, which I think you already have done। So this is all I have for pile number 1. I hope this did resonate with you. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Oh. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये एंजल एंजल चूज़ की थी। लेट्स सी आप लोगों की रीडिंग में क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, ये रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है, क्या दिखाते हैं लेकिन क्या सच में महसूस करते हैं, ये रिलेशनशिप को लेके उनकी करंट फीलिंग्स, एक्शंस एंड द नियर फ्यूचर आउटकम। ऑल राइट,
Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for my viewers who've chosen pile number 2. रीडिंग में जाने से पहले आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक अबाउट 1 हफ्ता हो गया मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, ओनली बिकॉज जो है मेरा डेक जो मैंने डिज़ाइन किया था ये वाला द मैसेजेस ऑफ लव वो लॉन्च हुआ है, एंड शिपिंग एजेंसी से बात करना, डेक आना, पैक करना, तो मेरे को इस प्रोजेक्ट पे जो है थोड़ा सा टाइम फोकस करना था, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो है मैं कंटिन्यूसली पोस्ट कर रही थी। तो अगर आपको मिनी रीडिंग्स या छोटी रीडिंग्स चाहिए हैं लव रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे जो है रोज़ मेरे 3 या 4 पोस्ट होते हैं। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड एंड सी आप लोगों की जो है रिलेशनशिप एनर्जी क्या है राइट नाउ फॉर पाइल नंबर 2। ओके, बहुत क्लियरली दिख रहा है उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा राइट नाउ जिन लोगों की रिलेशनशिप में साइकिल है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। Your situation is gaining momentum and get ready for a big change. Be sure to stay grounded for this change can throw you off center. तो आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में या ये सिचुएशन में जो है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आने की संभावना है। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप जो है ग्राउंडेड रहें, और ये जो चेंज होने वाला है, ये बदलाव जो है, इससे आपको यू शुड नॉट बी शॉक और यू शुड नॉट दिस चेंज शुड नॉट थ्रो यू ऑफ गार्ड। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे रिलेशनशिप में रोमांस है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड। ये इंसान के लिए जो है आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं। यू आर वांटिंग टू गिव लव एंड वांटिंग टू रिसीव लव एज मच इन दिस रिलेशनशिप। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए आपका प्यार बहुत ज़्यादा है। फॉर योर पार्टनर जो है राइट नाउ थोड़े छोटे छोटे चैलेंजेस हैं ये रिलेशनशिप में जो वो फेस कर रहे हैं। नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट एंड व्हेन थिंग्स गो array and they will, don't be so quick to think that your relationship is over. You are learning and growing. तो शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ छोटे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हो सकते हैं, और आपके पार्टनर ऐसे इंसान हैं कि अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो या कुछ टेंशन हो तो उनको लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। इनकी एनर्जी ऐसी है कि या तो हाँ या ना। ये इंसान को जानने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स जो है हर एक रिलेशनशिप में आते हैं, और अगर ये प्यार आप लोगों का सच्चा है तो जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स को जो है आप लोग ओवरकम कर सकते हैं और ये रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यही दिखती है कि अगर कुछ झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनका ऐसे होता है कि चलो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। ऑलराइट, लेट्स सी, टैरो से पूछते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप for pile number 2 please. All right, ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे आपके रिलेशनशिप में मुझे यही दिखती है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या आप लोग जो हैं अलग अलग सिटीज़ में रह सकते हैं। मुझे ये भी समझ में आता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है काफ़ी एक पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे चीज़ें एकदम से बहुत जल्दी हो जाती हैं और फिर चीज़ें जो है जितनी जैसे 4 कदम आगे और फिर 6 कदम पीछे वाली आप लोगों की मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आप दोनों में जो है कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इश्यूज जो है मुझे यहाँ पे दिख सकते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है फॉरेनर भी हो सकते हैं। राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि आप जो है फ्यूचर की प्लानिंग या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को जो है एग्जैक्टली आगे कैसे लेके जाना है, वेदर ये रिलेशनशिप में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है या नहीं, और वो कम्युनिकेशन जो है आप लोगों में शायद हो रहा है।
उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो या तो एक ऑनलाइन फेसबुक इंटरनेट टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप में होंगे या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ऑल ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। फॉर सम ऑफ यू ऑल आपको शायद पता है या नहीं, आई डोंट नो, अगर ये एक इंटरनेट रिलेशनशिप है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर आपके पार्टनर ने कहा है कि मैं डाइवोर्स्ड हूँ या आई एम ऑन माई वे फॉर अ डिवोर्स, तो मुझे लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। उनकी जो है एक बीवी या हस्बैंड हो सकते हैं, उनके साथ वो खुश नहीं है। वो एनर्जी जो है सेपरेशन चाहते हैं, लेकिन मे बी राइट नाउ वो सेपरेशन नहीं हुआ है एंड सम थिंग्स जो है दिस पर्सन इज़ मे बी हाइडिंग फ्रॉम यू एंड वो खुलासा जो है आप लोगों को करना है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल आप लोगों का डिस्कशन यही हो सकता है कि एक दूसरे रिलेशनशिप से निकल के जो है आप दोनों ये रिलेशनशिप में आगे शादी की तरफ ज़रूर जाएंगे, बिकॉज वी हैव द हायरफेंट हियर। आप या आपके पार्टनर जो हैं फिक्स साइन हो सकते हैं यहाँ पे लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो या टॉरस, या जो है यहाँ पे टॉरस अर्थ साइन जो है मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की बात हो रही है, या तो आपके फैमिलीज़ एक दूसरे से मिले हैं या यू आर डिस्कसिंग कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। आपकी मदर या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी मदर या सिस्टर जो है वो ये रिलेशनशिप में बहुत एक इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप जो है आगे जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप या आपके पार्टनर जो हैं एक कठिन रिलेशनशिप से निकल के या ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कठिन रिलेशनशिप में है और आप दोनों जो हैं इकट्ठा आए हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या आप दोनों जो हैं बहुत अनहैप्पी रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हैं। तो राइट नाउ आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। शादी करनी है, नहीं करनी है, शादी कर सकते हैं, कमिटमेंट करना है, नहीं है, मुझे मिलने आना है, नहीं है, वो टाइप की जो है एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। For some of you, this could also be that you are discussing about someone who is either in an arranged marriage या आप लोगों की शादी की बात चल रही है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे ये इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स, इरादे, एक्शंस क्या है, क्या महसूस करते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट, व्हाट अ पाइल नंबर 2 पर्सन, व्हाट डज ही थिंक, his feelings, what is he not showing, इरादे, वही 1 मिनट, आपका कार्ड कहाँ गया? अरे चलो, इफ इट इज meant to be, it will come out again. What is he thinking? आपके लिए क्या सोचते हैं? ओके, actions and your future outcome. Okay, 4 of cups. All right, ये उन लोगों के साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगा जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में छुपा है, इन द सेंस कि या तो आपका रिलेशनशिप लोगों से छुपा है या आपके पार्टनर ने जो है अपने मैरिज के बारे में या अपनी मदर या फैमिली ये रिलेशनशिप से ना खुश है उसके बारे में जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर जो है
ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं राइट नाउ जहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी विद वॉट इज़ हैपनिंग इन देयर लव लाइफ। उनके लव लाइफ में जो हो रहा है उसमें जो है वो खुश नहीं है। यहाँ पे जो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और एक कप यहाँ पे है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके साथ आपके पार्टनर हैं राइट नाउ, वहाँ पे वो खुश नहीं है और वो जो इमोशन है या वो प्यार है वो जो है किसी और के पास हो सकता है। What does this person feel for you? What does this person think for you? What is he not showing? All right. ये इंसान आपके बारे में क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं। ऑलराइट, ये इंसान जो है बहुत क्लियरली मुझे यही दिखता है कि आप लोगों का ये एक फ़ेज़ अभी ऐसा है जहाँ पे आप दोनों जो है ये रिलेशनशिप में ऑन द ब्रेक है। ये रिलेशनशिप जो है आप लोगों का ख़त्म हो गया है और आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या ऑन अ ब्रेक है राइट नाउ। और ये इंसान जो है हीलिंग चाहता है ये रिलेशनशिप में। ये चाहता है कि ये रिलेशनशिप में जो डेथ हो गई थी वो डेथ को जो है ये चेंज करके जो है ये एक रिकन्सिलिएशन लाए ये रिलेशनशिप में, और अपनी जो सच्चाई है ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो है ये डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इन द सेंस कि ये इंसान के पास होके भी जो है वो बता नहीं रहा है, होके भी जो है दे नहीं रहा है। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये इंसान जो है अपना प्यार ओपनली आपको बता नहीं रहे थे या आपके साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहे थे या आपसे ले रहे थे, लेकिन जितना आप इनको प्यार दे रहे थे उतना जो है ये इंसान आपको नहीं दे रहे थे। ये इंसान जो है ऐसे इंसान है जो डेफिनेटली मैरिड हो सकते हैं, इनकी एक अच्छी भली फैमिली हो सकती है और ये इंसान को ये सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये इंसान के बच्चे हो सकते हैं, बड़े बच्चे हो सकते हैं या ये घर में जो है अपने सबसे बड़े हो सकते हैं। इनको पता है कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इनको ये फैमिली सिचुएशन को छोड़ना है जो ये राइट नाउ नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेट अवे ये रीडिंग बहुत इतने लेयर्स हैं ये रीडिंग में कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। ये इंसान जो है ऐसे है कि ये आपको चाहते हैं लेकिन अपना जो है कुछ भी ये चेंज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको कह दिया होगा, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आप कम्युनिकेट सिर्फ एक दूसरे को या तो फ़ोन या मैसेजेस से करते हैं, तो ये ऐसे इंसान है कि जब इनको पॉसिबल होगा तभी मैसेजेस होगी, अगर आप अदरवाइज़ यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट देम, अदरवाइज़ यू कैन नॉट मैसेज देम। ये इंसान जो है अपनी फैमिली के लिए काफ़ी डेडिकेटेड है और उतना ही जो है ये इंसान आपके लिए अट्रैक्टेड है। तो ये इंसान ऐसे हैं जो मे बी इतना रोमांस वाले ये इंसान नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है ये। एंड जिस ढंग से आप एक रोमांस या आप एक अफेयर चाहते हैं या आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं वैसा ये इंसान के लिए नहीं है। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं बहुत बिजी होंगे, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर होंगे और आपको जो है पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप जो है कम्प्लीटली इनके लिए सबमिसिव हो जाए। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डोमिनेट यू एंड वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू। ये इंसान जो है इनके आपको लेके इरादे क्या हैं। ये इंसान जो है आपको एज अ सीक्रेट ही रखना चाहते हैं राइट नाउ। आई एम सॉरी, बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ मूव ऑन टू द अदर रीडिंग। बट दिस पर्सन वांट्स टू कीप यू एज अ सीक्रेट। ऑफ कोर्स आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हैं, बहुत खुश है कि आप जैसा कोई जो है इनके लाइफ में आया है। आपको आसानी से जाने नहीं देंगे, आपको जो है अपने लाइफ में रखने की कोशिश करेंगे लेकिन ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, और आपको छुपा के ही वो रखना चाहते हैं, ओपनली आपको नहीं राइट नाउ एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इंसान क्या है जो ये आपको सच्चाई बता नहीं रहे हैं। यू आर दिस पर्सनस विश फुलफिलमेंट। इनको बिलीव नहीं होता है कि आप जैसा कोई जो है इनसे प्यार कर सकता है। एक ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली कनेक्शन जो है डेफिनेटली फील करते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। एट द एंड ऑफ द डे ये अपने घर चले जाएंगे, आपका दिल टूटेगा, आपको जो है
अकेला छोड़ के ये इंसान अपने घर वापस जाएगा। इनकी एक फैमिली है, एक रुतबा है, एक स्टेटस है जिसको ये इंसान छोड़ नहीं सकते हैं। जब ये रिलेशनशिप में आए थे तभी भी इनको ये पता था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें जो है तभी भी आपको शायद बताई नहीं थी। धीरे धीरे जैसा ये रिलेशनशिप आगे जा रहा है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। नाउ यू आर लाइक यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये इंसान जो है टस से मस नहीं होंगे। इनको पता है कि इवन तो आपका दिल टूटेगा, एट द एंड ऑफ द डे जो है ये इंसान को घर जाना पड़ेगा। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे, आई एम सॉरी, लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना वो एक बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। आदमी है, औरत है, जो भी है, बहुत बहुत ईगो है उनके अंदर, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत मैनिपुलेटिंग है, और हर चीज़ को जो है वो एज अ बिज़नेस लेते हैं, जहाँ पे जो है उनको अपनी जीत ही चाहिए है। एंड ईगो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये इंसान ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि आप दोनों इकट्ठा आए। अगर आपने इनको ब्रेक किया है या आपने अपनी एनर्जीज थोड़ी सी ये रिलेशनशिप में पीछे ली हैं तो उसके कारण जो है इनको हर्ट हो रहा है, इनको दर्द फील हो रहा है, इनको इमोशनली तकलीफ़ हो रही है, और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन हो, ये रिलेशनशिप में जो है आप लोग आए। तो ये इंसान ऐसे है कि इनका ईगो इतना है कि अपने दिल की बात जो है आपको क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कि अगर आप इनके लाइफ से चले जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इनकी छिन जाएगी। ये उनको एहसास हो रहा है और उसके लिए डरते भी हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। यू आर दिस पर्सनस विश फुलफिलमेंट। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे। ये इंसान जो है आपको छोटा मोटा सा कुछ, एक जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे को खुश करने के लिए टॉफ़ी दे दी, ये टाइप का कुछ अगले कमिंग टाइम में जो है कुछ एक्शन लेंगे। ये इंसान जो है राइट नाउ डरे हुए हैं, रात को नींद नहीं आती। आपके बारे में भला ये बोलें या ना बोलें, रात को जो है डेफिनेटली आपके बारे में सोचते होंगे, बिकॉज दिन भर आई थिंक ये इंसान बहुत बिजी है, बहुत लोगों से घिरे हुए हैं, एंड आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच पा रहे। लेकिन ये इंसान जो है अपने ढंग से जो है आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, आपको जो है फिर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड एक बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं, लेकिन एक छोटी मोटी कमिटमेंट जो है आपको ज़रूर ये इंसान लाने की देने की कोशिश करेंगे। नॉट फॉर ऑल ऑफ यॉल, ओके, बट जब ये ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आते हैं तो यहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अगर ये इंसान इतने डोमिनेटिंग हैं और इतने गुस्से वाले जो हैं ये, या इनका कुछ टेम्पर है, और अगर ये गुस्से से आपके ऊपर हाथ उठाते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज इट इज़ नॉट डन। कोई भी रिलेशनशिप में जो है एनी टाइप ऑफ अब्यूज़ इज़ नॉट डन। तो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दिस पर्सन। ये इंसान से जो है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू शुड बी एबल टू से नो, एंड व्हेन यू से नो दिस पर्सन इज सपोज टू एक्सेप्ट इट। जितना ये इंसान दुनिया को बताता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ, उतना ही ये अपना नाम जो है सोसाइटी में ख़राब करने के लिए डरते हैं। तो अगर आप ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, बिकॉज ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग है, ये अपने ही ढंग से ये रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हैव द गट्स टू से नो। अगर आप ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो ये ऑन एंड ऑफ साइकिल जो है आप लोगों का ऐसे ही चलते रहेगा। डज दिस पर्सन लव यू? दिस पर्सन फील्स दैट यू आर अ विश फुलफिलमेंट। ये इंसान को बिलीव नहीं होता है कि ये इंसान जो है आप जैसा कोई जो है ये इंसान के प्यार में हो सकता है। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली से ये इंसान के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। I am awakening to the spiritual connection. Everything is starting to make sense. I feel relieved and also excited for what is yet to come. तो ये इंसान को कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये रिलेशनशिप में आपका क्या महत्व है ये इनको समझ रहा है, एंड दे आर ओपन टू दिस न्यू अवेकनिंग. I have been getting counseling to open up to my emotions. I am really trying hard so that one day I can be there for you emotionally. तो ये इंसान को पता है कि इमोशनली जो है ये आप ओपन अप नहीं होते हैं, एंड मे बी काउंसलिंग ले रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं कि अपने जो फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं उससे डर के भागना नहीं है, एंड यू नो उनको एक्सेप्ट करना है.
I have never felt so deeply in love before. I want you so badly and I don't know what to do about this feeling. I am not used to this passion. It's just too much. तो जिस ढंग से ये इंसान जो है आपके लिए फील करते हैं, लाइक आई सेड यू आर दिस पर्सनस विश फुलफिलमेंट, ऐसा उन्होंने कभी किसी के साथ लाइफ में फील नहीं किया है और उसके कारण जो है थोड़ा सा ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है उनको ये अंडरस्टैंड होना मुश्किल हो रहा है. ऑल राइट. मैसेजेस ऑफ लव टैरो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं, लेट्स सी. अगर आप ये डेक लेना चाहते हैं तो प्लीज़ लीव मी अ मैसेज एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स. This heartbreak is painful. The letting down and breaking of trust has led to emotional turmoil. तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक हैं. मे बी आपने ऑलरेडी ये रिलेशनशिप को मना कर दिया है और देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ सेपरेशन एंड आई थिंक इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक फॉर दिस पर्सन. आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू. तो फिर से आपकी तरफ कैसे आना है, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में कोई और नया तो नहीं आ गया. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसान डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं. आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ राइट नाउ. आई हैव एवरीथिंग आई नीड. आई एम होल एंड कम्प्लीट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप और नॉट. जैसे मैंने कहा था ये इंसान के पास सब कुछ है, बहुत बिजी है, खुद की फैमिली है, खुद का बिजनेस है एंड खुद को जो है ये खुश रखना चाहते हैं. इनकी एनर्जी यही है कि अगर ये रिलेशनशिप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अगर रिलेशनशिप रहेगा तो मेरे हिसाब से ही रहेगा. आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू अ स्टेबल फ्यूचर. तो ऐसे इंसान है जो मे बी अगर 2 शादियां कर सकते हैं तो मे बी आपको फिर से एक शादी का प्रपोजल देंगे. अगर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको ताकि आपको अपने लाइफ में बना के रखें. आप लोगों की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन जो भी आप लोगों की सिचुएशन है ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं. यू आर माई ट्रू लव, द वन आई वॉज वेटिंग फॉर. तो कहीं ना कहीं अगेन कमिंग बैक टू द विश फुलफिलमेंट, ये इंसान को लगता है कि यू आर देयर ट्रू love and they want you in their life. all right. आपके लिए एडवाइस और मैसेजेस क्या है फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Especially so, the qualities you don't like are also your own reflection. तो डिवाइन आपको यही कहता है कि ये रिलेशनशिप में जो है आप ऑथेंटिक बिहेव करें, अपनी जो ट्रू फीलिंग्स या अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो जो है उसको जो है आप ट्रू रहें. यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर. और जो क्वालिटीज़ आपको ये इंसान में अच्छी नहीं लगती मे बी आप में भी वो क्वालिटीज़ ही हो सकती हैं. न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स यू. एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली. तो मे बी आप लोगों के लाइफ में कोई और भी है या कोई और इंसान आना चाहता है. अगर आप चाहते हैं तो वो न्यू बिगनिंग की तरफ जा सकते हैं, या मे बी ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और इनके साथ भी न्यू अवेकनिंग, एक न्यू बिगनिंग जो है आप लोगों की हो सकती है. तो अगर आपके साथ रेजोनेट होता है एंड यू नीड गाइडेंस फॉर योर स्पेसिफिक सिचुएशन, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रीडिंग. फ्रेंडशिप, नेचर्स nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. तो ये इंसान जो है आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं. तो डिवाइन आपको ये कहता है कि रिलेशनशिप जो है उसको आप एक, जैसे आप एक फ्रेंड के साथ ओपन बिहेव करते हैं या जैसा एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप होता है वैसा आप जो है एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप ये इंसान के साथ रखें. उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 2. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एज ऑलवेज प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.